हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और लाजवाब होंगे मेरे प्यारे साथी। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथी आज बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक हम करने वाले हैं। स्त्री विमर्श के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी हिंदी साहित्य के बीए थर्ड सेमेस्टर के जितने भी तमाम साथी हैं या ग्रेजुएशन के जितने भी मेरे मित्रगण साथी हैं, मैं आप सबको बता दूं कि दो सबसे इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्लास रहेगी। एक स्त्री विमर्श पे आएगी, एक आपकी दलित विमर्श पे मेरे भाई। स्त्री विमर्श और आपका दलित विमर्श, ठीक है ना। इनमें से एक क्वेश्चन पक्का निकलेगा मेरे भाई, ठीक है ना। दलित विमर्श मेरे भाई पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ से अब भी पूछा जाएगा। और मेरे मित्रगण साथी, यहाँ से आजकल कंपटीशन एग्जाम में भी काफी हिंदी में पूछे जाने लगे हैं, ठीक है ना। चाहे वो नेट जीआरएफ हो, कोई भी हो। तो ये क्लास जो रहेगी वो भैया दलित के ऊपर जब करवाएंगे, स्त्री विमर्श पर करवाएंगे, तो चाहे आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, ये मत पूछना सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए, कौन सी किसके लिए। जहां जहां बात चलेगी तुम्हारे स्त्री विमर्श की, वहां वहां ये टॉपिक तुम्हारे काम आएगा, ठीक है ना। चलिए अपनी क्लास का शुभारंभ करता हूं और आगे चलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा बोला मेरे प्यार साथी। स्त्री विमर्श हिंदी साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल ये क्लास जो है वो बीए थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है, तो उसके लिए दी जा रही है। यानी मेरे भाई जितने भी तमाम साथी, सबको बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में पक्का डेफिनेटली ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, स्त्री विमर्श एक ऐसा संवाद या बहस है। देखो विमर्श का मतलब ही क्या होता है? बहस करना एक तरीके की, ठीक है ना। जिसमें स्त्री अपने अधिकारों की मांग करती है, यानी जो जो उसके अधिकार है उसकी वह क्या करती है, मांग करती है। और इसके लिए वह क्या करती है, बात संवाद मतलब बात करना, और बहस मतलब उसके लिए कहना कि ये मेरा हक है, हक के लिए लड़ाई करना, ठीक है। इन अधिकारों के अंतर्गत लिंग के आधार पर समानता करना, निर्णय करना, अस्तित्व करना, असीमित करना, स्वतंत्रता आदि अधिकार आते हैं। इसके अंदर कौन कौन से अधिकार आ जाते हैं? यानी लिंग के आधार पर, यानी स्त्री लिंग क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कि स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। तो कहते हैं लिंग के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो एक समानता हो गया, निर्णय हो गए मेरे प्यारे साथी, अस्तित्व हो गया, असमिता होगी, स्वतंत्रता होगी आदि, ऐसे बहुत से अधिकार आते हैं। कहा जाता है कि किसी भी सभ्य समाज और संस्कृति का सही अनुमान उस समाज में रहने वाली स्त्रियों की स्थिति से लगाया जा सकता है, कि उस समाज का, यानी एक्चुअल में वो समाज कैसा है, वहां पर रह रही स्त्रियों से हम इसके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति कैसी होगी। इससे और आगे चलते हैं तो कहते हैं मेरे भाई, समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। आप सब जानते हो, बेहतर जानते हो इस बारे में कि ना रखे लुगाई है कि कोई कपड़ा धो ले, घर को काम गोबर चिकले, बस ये चीजें पहले, आजकल तो काफी बाहर निकल गया। आज आधुनिक युग में, मतलब आज के वर्तमान युग में अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत ज्यादा बदलाव हो गया। पहले क्या होता था कि औरत है भाई, तो घूंघट भी नहीं हटाने देते, पूरा दिन पूरा घूंघट में रखो, कितनी गर्मी है, कितना कुछ भी है, ठीक है। लेकिन आजकल तो क्या है कि लगभग मेरे भाई 50 से 60% खत्म हो चुका है, 60% खत्म हो चुका है। कोई घूंघट वगैरह का भी चलन नहीं रहा है। और पहले तो बाहर नहीं निकलने देते थे, घर से बाहर नहीं निकलना बहुत ज्यादा होता था। यानी यहाँ पर कहता है कि समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यानी शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। आजकल की लड़कियां क्या है कि हमारी बाहर भी चली जाती है पढ़ने के लिए, पहले ये अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो कहता है परिणाम स्वरूप स्त्रियों द्वारा आंदोलन किए गए। यहाँ से क्या है कि आंदोलन किया गया स्त्रियों, क्योंकि वो भी कहती है हम भी तो भैया औरत होगी तो क्या हो गया, हमारी भी तो जीवन है, हमें भी कुछ करना है, ठीक है। और इसे ही नारीवाद या स्त्री विमर्श कहा गया। यानी क्वेश्चंस को नारीवाद किसे कहा जाता है, या स्त्री विमर्श क्या होता है, नारी विमर्श क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारी जगह आपने एक ही चीज लिखना है, नारीवाद भी यही होगा। नारीवाद का मतलब नारी यानी स्त्रियों द्वारा किया गया वाद विवाद मेरे भाई, ठीक है ना, एक तरीके विमर्श मेरे भाई, या स्त्री विमर्श कहा गया। इसके लिए अंग्रेजी में क्या है, फेमिनिज्म शब्द का, अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, फेमिनिज्म, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम यह आंदोलन ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके के अंदर मेरे भाई कहां पर चला था, ग्रेट ब्रिटेन, और बाद में कहा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। आंदोलन कहां से शुरुआत हुई थी, शुरुआत अगर बात करें तो यूएसए से हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद में चर्चा करें, देखो मेरे मित्रगण साथी, अगर आप ये सोच रहे हो कि सीरीज में तो सर ऐसा कुछ नहीं है, तो सीरीज वाला भैया मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। मैं मैटर आपको ऐसा करूंगा कि सीरीज से हटकर रहेगा। सुपर सीरीज वालों ने कॉपी पेस्ट मारा है मेरे भाई, सीधी सी बात है। कोई भी सीरीज ले लीजिए, उन्होंने देखा ठीक पढ़ा, उन्होंने भी नहीं पढ़ा अंदर क्या है, ठीक है। मतलब इतना भर रखा है कि बच्चा समझे तो समझे क्या और छोड़े तो छोड़े क्या, पढ़े तो पढ़े क्या। मेरे भाई टॉपिक टू टॉपिक लेके चलूंगा,
एक बार पढ़ना है, एक बार समय कंज्यूम करना है, अच्छे से दिमाग में फिट होगा, ठीक है ना? चलिए आगे चलता हूँ। मेरी क्लास थोड़ी लेट ज़रूर हो जाती है, लेकिन जब भी आती है धमाकेदार आती है, तुम्हें पता है। और बदले में मैं आपसे क्या माँगता हूँ मेरे भाई, सिर्फ़ एक लाइक, और आपसे क्या कहता हूँ कि बस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बस, ठीक है ना? लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और जिन बच्चों को अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है ना, तो भैया पावर ऑफ एजुकेशन का 499 मात्र का बैच चल रहा है। कितने का बैच है मेरे भाई? 499 रुपए का बैच चल रहा है। 499 के बैच में आप ऑल सब्जेक्ट की क्या मिल रहा है आपको? ऑल सब्जेक्ट मेरे भाई, ऑल सब्जेक्ट के बेहतरीन क्लासेस मिल रही है मेरे भाई। ये क्लासेस, ये टॉपिक वाइज क्लासेस है, उसके ऊपर भी मिलेगी। और मेरे प्यारे साथी, ऑल सब्जेक्ट के क्या है, पीडीएफ नोट्स, गेस्ट पेपर, बुक्स, सब कुछ मेरे भाई, पीडीएफ नोट्स, गेस्ट पेपर, मेरे भाई सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है ना? पावर ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशंस के ऊपर किसी को किसी भी प्रकार की अगर कुछ भी पूछना हो, मेरा नंबर हर एक पीपीटी के हर एक स्लाइड पे दिया हुआ है, लेकिन अदरवाइज आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो कि सर हमें बेच लेना है, कैसे लें क्या नहीं ले। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमारे पास इतना तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, 499 रुपए बहुत ज्यादा है हमारी पढ़ाई के अंदर, हम सर गोलगप्पे ड्यू में लगा सकते हैं, पार्टी शार्टी में लगा सकते हैं, बूट में लगा सकते हैं, लवर लेने में लगा सकते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई पे 499 रुपए नहीं लगा सकते सर, माफ करना, हम इतने रुपए कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इन गरीबों के लिए भी मैंने ये गरीब ये जो अपनी पढ़ाई के लिए मेरे भाई अगर ऐसा सोचेगा ना कि मेरे पास 499 रुपए नहीं है, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे गरीब इंसान वही है मेरे भाई, ठीक है ना? सबसे गरीब इंसान है जो अपनी स्टडी के ऊपर पैसे लगाने से सोच रहा है मेरे भाई, कभी भी। क्योंकि ये एक जीवन है मेरे भाई, मैंने बहुत बार बताया आपको। आप, मैं ये नहीं कहता मेरे बेच लो, मैं ये नहीं कहता मेरे से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन स्टडी के ऊपर पैसा लगाते टाइम ये मत सोचना कि मेरे पैसे लग जाएंगे। 20 लगाओगे, 20 का हक भी लेके जाओगे, ठीक है? वो आपकी इच्छा है कि आप लगाना चाहो ना लगाना चाहो। उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो 499 को ज्यादा मान रहे हैं कि नहीं लगा सकते, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए 30 रुपए मात्र का भी बेच है मेरे भाई, जहां पर आपको क्लासेस नहीं मिलेगी, मॉडल पेपर की आंसर की मिल जाएगी, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। तो अब भी जाइएगा, पावर ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से। अगर वहां नहीं समझ में आता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना? लिंक दे रखा है, इस वीडियो के कमेंट में भी चल रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे बात करता हूं मैं, चर्चा करते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बाकी तो पढ़ने वाले बच्चे समझदार हैं। 18वीं सदी में जब स्त्रियों ने अपने सामाजिक और पारिवारिक भूमिकाओं पर सोचना और विचारना आरंभ किया। अब देखो, औरत बाहर निकलती थी नहीं, और मेरे जैसे कमबख्त थे शादी करके खुआने वाले, यानी अच्छे से बच्चों की देखभाल करने वाले, वो भी कम थे। अब औरत करे तो करे क्या? यानी आज की सिचुएशन में तो बहुत कम। पहले क्या है कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल्स देता हूँ, मान लो मेरे दे देता हूँ, मेरी शादी हो जाती है और मैं क्या शराब पीने वाला हूँ, नशेड़ी आदमी हूँ, ठीक है? शादी होगी, बच्चे हो गए। अब भैया नारी को बाहर निकलने ना दूं, मैं अपनी घरवाली को निकलने ना दूं, और मैं खुद भी ना करूं, मैं करता हूं, उसका मैं क्या नशा कर लेता हूं, तो भैया वो अपने बच्चों को खिलाएगी क्या? अपने बच्चे का भविष्य बनाएगी क्या? तो यहां पर नारियों को बाहर निकलना पड़ा मेरे मित्रगण साथी, आंदोलन करने पड़े, खुद को बाहर निकलना पड़ा, झगड़ा करना पड़ा, दुनिया समाज एक साइड छोड़ना ही पड़ा मेरे प्यारे साथियों। आजकल यही धीरे धीरे चलते चलते आगे निकल गए, यानी सोचना और विचारना आरंभ किया। तभी इससे क्या है, स्त्री आंदोलन, स्त्री विमर्श और स्त्री अस्मिता से जुड़े संदर्भों पर क्या होने लगी, बहस की क्या शुरुआत हो चुकी थी मेरे भाई। यानी जब ये सिचुएशन है, किसी ने एक ने तो हिम्मत जुटाई होगी मेरे भाई, शुरुआत में किसी ने हिम्मत तो जुटाई होगी, जो कहती है मेरे बच्चे का मेरे को भविष्य बनाना होगा और मुझे बाहर निकलना होगा, ठीक है ना? चलिए मेरे मित्रगण साथी, और आगे बढ़ता हूं। मेरे प्यारे साथी, जो कहता है ना कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, हम बेच लेना चाहते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें देते नहीं है, मैं कम वक्तों से एक बात कहना चाहूंगा कि अपने मम्मी पापा को बदनाम मत करना। अगर आप स्टडी पर पैसा लगाते हो, अगर आप स्टडी पर पैसा लगाते हो मेरे प्यारे साथियों, आप कहते हो कि मम्मी मुझे पढ़ना है, मुझे शिक्षा चाहिए, तो मेरे पास, मेरे प्यारे साथी, दुनिया का ऐसा कोई माँ बाप नहीं हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी गरीब, चाहे भीख मांग लेगा, अगर आपको ना हमें पढ़ना, तो तुम्हारा बाप की आखिरी कोशिश होगी, तुम्हारी माँ की आखिरी कोशिश होगी कि वो तुम्हें बुक्स वगैरह या तुम जो चाहते हो वो तुम्हें दिलाएगी। कोई कमबख्त अगर झूठ बोलता है, वो सबसे बड़ा बेशरम है। कारण बता तो इसका, माफ करना मेरे भाई, इन शब्दों का यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे काफी ये कॉल्स आते हैं ना कि सर ये वो है, तो मुझे गुस्सा भी आता है। तो सुनिएगा मेरे भाई, कि हमारे यहाँ ना एक स्कूल है, मेरा प्राइवेट है, और उस स्कूल के अंदर देखो, एग्जाम्पल दूंगा मैं थोड़ा, एक मिनट का, स्त्री विमर्श पे बात चल रही है, स्त्री के बारे में बता रहा हूँ। तो उसका हस्बैंड जो है भैया, वो मैं नाम तो नहीं लूंगा, हस्बैंड जो है वो पीने खाने वाला है, यानी कुछ भी मान लो, पीटता है, मारता है, ठीक है, पीटता है और कुछ भी करता है। मेरे स्कूल की जो भी फीस है मेरे प्यारे साथी, तो उस वो है ना, यानी हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल भी है, चाहे तो वो स्त्री गवर्नमेंट में भी पढ़ा सकती है, और वो उस कुछ नहीं है। एक मैं घर जब गया ना, तो मेरे को ऐसा लगा यार मैंने इनसे फीस क्यों ली, मतलब एक कमरा सा छोटा सा, कुछ भी नहीं था अंदर। और वो स्त्री जो थी मेरे भाई, क्या करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, किसी के घर में झाड़ू पोछा करना, 1500 2000 रुपए उसको दिया, पोछा, ठीक है ना, पोछा।
तो 2,000 रुपए देते हैं। और फिर भी वो अपने अपने मेरे भाई लड़के उसके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है ना, लड़के उसके गवर्नमेंट में, अपनी एक छोटी सी बच्ची है मेरे भाई, 4 से 4.5 साल की, 4-5 साल की, और उस स्त्री ने उस बच्ची को मेरे स्कूल में लगाया, कहती मैं इसकी फीस दूंगा। ठीक है, उसने लगा दिया और कहती मेरी सैलरी नहीं आई है अभी तक। तो 2,000-1,500 रुपए में वो घर भी चला रही है और अपने बच्चे की मेरे को 500 रुपए पर मंथ के लाके दे दिए उसने। ठीक है, ये अलग बात है कि मैंने उससे एक बार ही लिए, 2 बार लिए, अब भी मतलब उसके बाद साल भर में मेरे को अभी तक एक ही पेमेंट 500 की आई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है, लेकिन मेरे को ना उसके हौसले को देखकर जो एक मिला ना, मैंने कहा यार ये स्त्री ही कर सकती है अपने बच्चे, यानी एक बच्ची के लिए। वो कहती मैं दिहाड़ी पे चल के मेरे को मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है मेरे बच्ची को। हालांकि मतलब मैं यार ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अपने टॉपिक पे आता हूं मैं। यार जो ये कहता है ना कि हमारे माँ बाप हमें दिलाते नहीं हम पढ़ना चाहते, यार वो झूठ, निकम्मे बच्चे हैं वो जो इतना झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कितना भी गरीब हो, माँ बाप पढ़ाई के लिए तुम कहोगे ना तो भैया वो तुम पे पैसा लगाएंगे, कहीं से भी लेकर आए चाहे, ठीक है ना, चाहे वो दिहाड़ी करे, मजदूरी करे, कुछ भी करें, उनको बदनाम मत को। आप नहीं पढ़ना चाहते मत लो, आप बेच नहीं लेना चाहते मत लो, लेकिन माँ बाप को यार कॉल पे मुझे ये मत बोलना कभी भी कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, मम्मी पापा पैसा नहीं देते हैं, ये नहीं करते बोलना। मेरे को गुस्सा आता है मेरे भाई, सच बताता हूँ, जब अपने माँ बाप को झूठा बदनाम करते हो गुस्सा ऐसा हुआ था, तभी मैं आज सुना रहा हूँ, कल हुआ था। चलिए मेरे भाई आगे चलता हूँ। स्त्री विमर्श का अर्थ और स्वरूप क्या है मेरे प्यारे साथी, अब हम बात करेंगे स्त्री विमर्श का अर्थ क्या होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है। चलिए, कहता है मेरे भाई स्त्री विमर्श दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक स्त्री से बना होता है, एक विमर्श से बना होता है। दो शब्द, स्त्री का मतलब क्या होता है, स्त्री मतलब महिला, नारी, जो भी मेरे भाई, यानी लिंग के अंदर बात करें तो मेरे प्यार साथी एक बात करते हो, नारी ले लो, महिला ले लो, लड़की ले लो, ये क्या होती है, स्त्री होती है मेरे प्यार साथियों, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करता हूं लिंग के आधार पर स्त्री का होना। विमर्श का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहस करना, संवाद करना, वार्तालाप करना, विचारों का आदान प्रदान करना। अतः स्त्रियों को लेकर होने वाली बहस को हम क्या करते हैं, स्त्री विमर्श करते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लेडीज का मुद्दा उठाया और मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वो पीटते हैं, करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करती है, फिर भी बच्चे पढ़ाती है। तो ये क्या है, संवाद, यानी उसके ऊपर मैं जो चर्चाएं कर रहा हूं वही तो हमारा स्त्री विमर्श है मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। आगे चलिएगा। हाँ, स्त्री विमर्श एक प्रकार से रूढ़ परंपराओं, मान्यताओं के प्रति असंतोष और उससे मुक्ति का सफर है मेरे भाई। स्त्री विमर्श क्या है कि भैया इन रूढ़िवादियों से, यानी रूढ़िवादिता क्या होती है, जो बचपन से चली आ रही कि स्त्रियों को घर से मत निकालो, घूंघट में रहना, घूंघट में रहना, घूंघट में रहना, ये रूढ़िवादिता है, ये पुरानी परंपराएं जो चल रही है उससे बाहर निकालना, उसके प्रति क्या है, उससे आजादी दिलाना, मुक्ति से आजाद करना है, यानी सबर है एक तरीके का। पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे नैतिक मापदंडों, मूल्यों व अंतर विरोधों को समझने व पहचानने की गहरी अंतर्दृष्टि है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलिए, दूसरे शब्दों में हम बात करें तो स्त्री के अधिकारों को लेकर कई वर्षों से चली आ रही पुरुषों की दास्ता के विरोध में स्त्री के अधिकारों को लेकर उठाई गई आवाज को हम स्त्री विमर्श कहते हैं। कहता क्या है कि स्त्री के अधिकार को लेकर कई वर्षों से चली आ रही जो पुरुषों की दास्ता है कि भैया तू घरों बाहर को नहीं जाएगी, घरे बैठी रहेगी, गोबर चकेगी, अरे उनके विरोध में स्त्री के अधिकारों की मांग करना कि नहीं भैया स्त्री है तो क्या हुआ, घर से बाहर जाएगी, क्या हुआ, स्त्री है तो क्या है, जब बाप के घर में थी, जब जब इसके चेहरे किसी लोगों ने नहीं देखा, अब घूंघट में रखना, क्यों भैया घूंघट उठा के चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। तो ये चीजों की मांग करना क्या है, स्त्री विमर्श है मेरे भाई। अरे परंपराओं से इस समाज, इस व्यवस्था ने पुरुषों को जो छूट प्रदान की थी, उनमें से कुछ स्त्रियों ने अपने लिए भी वही छूट मांगनी प्रारंभ कर दी कि अगर आदमी काम पर जाएगा तो हम भी जाएंगे, आदमी पढ़ने जाएगा तो हम भी पढ़ने जाएंगे, क्यों नहीं है, लड़का है तो क्या हुआ, लड़का है तो क्या, लड़का पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकते क्या। स्त्रियों ने मांग उठानी शुरू की, क्या की, अरे आंदोलन किए कि हम भी पढ़ेंगे मेरे भाई, क्यों नहीं है, बैंक में नौकरी तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, ट्रेन तुम चला सकते हो, हम नहीं चला सकते, बस ड्राइवर तुम बन सकते हो, हम नहीं बन सकते। करके भी दिखाया, करके भी दिखाया भैया, स्त्रियों ने कर कर भी दिखाया। तो ऐसी बात नहीं कि कहा, ठीक है ना, जिसमें प्रमुख रूप से अगर लैंगिक समानता, भेदभाव का न होना और घरेलू हिंसा का विरोध, यौन उत्पीड़न का विरोध और समान वेतन का अधिकार जैसे अनेक मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने मांगा कि लड़का, हाँ दिहाड़ी हम बराबर करते हैं, फिर क्या हुआ, इंसान है उसको 350 मिलते हैं, हमें 200 रुपए, किस बात का भैया, काम भी बराबर करते हैं हम, एक बटल वो उठाएगा, हम भी तो एक बटल उठा के दिखाएंगे। यानी अपने भैया वेतन, अपनी मजदूरी की मांग भी बराबर की कि अगर उसको 300 मिल रहा है ना, लड़का हुआ तो क्या हुआ, आदमी हुआ तो क्या हुआ, हम भी तो बराबर काम करते हैं, हमें भी 300 मिलना चाहिए। ये मुद्दे भी तो इसमें शामिल थे मेरे भाई, ठीक है ना, अनेक मुद्दे शामिल थे। स्त्री विमर्श अपने सवालों के कटघरे में पुरुष को नहीं रखती, बल्कि क्या करती है मेरे भाई, समस्त पुरुष व्यवस्था को खड़ा करती है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, यानी जब इसने मांग की तो किसी रामू शामू काका का नाम ले लिया ना मेरे भाई, इसने पूरे पुरुष को, पूरी मंडली, पूरी पुरुष को इसने शामिल किया कटघरे में, उस पूरी
पुरुष व्यवस्था को लेकर आई। ऐसा नहीं है एक पुरुष को अपने घर वाले को लिया, क्यों मेरे घरवाला ने तो राजू ने 300 दिया, मैंने कौन दिया, ऐसा कुछ नहीं था मेरे भाई। समझ रहे हो ना मेरे बात को? आगे चलिए। अतः कहा जा सकता है कि मेरे भाई स्त्री विमर्श का स्वरूप पितृसत्ता के इर्द गिर्द ही खड़ा रहता है। ठीक है, स्त्री विमर्श की परिभाषाएं। अब देखो अनेक विद्वान आए मेरे जैसे, मान लीजिए, अब मैं तो खुद को विद्वान कहूं तो भी हंसी आ गई, चलो कोई बात नहीं, मेरे जैसे मान लो, मतलब कोई भी आया, उसने अपनी अपनी भाषा में स्त्री विमर्श के बारे में 4 शब्द बोले, तो मैं कुछ का, वैसे तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, किसी ने क्या बोला था, 5-7 की बात करेंगे। अरे शब्दकोश के अनुसार अगर बात करें तो स्त्रीवाद सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों और विचारधाराओं की एक श्रृंखला है जिसका उद्देश्य लिंगों की राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक समानता को परिभाषित और स्थापित करना है। पहली परिभाषा की बात करें तो इसका भी है, मैत्री पुष्पा का कहना था, क्या कहना था कि नारीवाद ही स्त्री विमर्श है। नारीवाद यानी नारी के प्रति जो संघर्ष है, नारी के द्वारा जो किए गए आंदोलन है, वही क्या है, एक स्त्री विमर्श है। नारीवाद ही क्या है, एक तरीके का स्त्री विमर्श है। नारी की यथार्थ स्थिति के बारे में चर्चा करना ही क्या है मेरे भाई, स्त्री विमर्श। यानी नारी के बारे में तुम जो बात करते हो वही तो स्त्री विमर्श है। आगे इनका कहना क्या है कि मनुष्य की मूल रूप से प्रवृत्ति होनी चाहिए, स्त्री की नैन संग्रिक प्रवृत्तियों और पुरुष की संभाविक प्रवृत्तियों को एक समान रूप से देखना चाहिए, दोनों की जरूरतों को समान महत्व देना चाहिए, तथा तो दोनों की समान रूप से भागीदारी होना स्त्री विमर्श का लक्ष्य है। का बच्चा जन्मते हो तब तो भरी तुम्हें दोनों की जरूरत पड़ती है, अब तुम कहते हो लड़का अकेला करेगा, ऐसे कैसे मेरे भाई, माफ करना 2 शब्द अच्छे के पर कहना पड़ा, ठीक है ना, समझाने के लिए काफी। यानी वहां स्त्री बराबर है लेकिन और जगह स्त्री बराबर नहीं। क्या बात है भैया, है तुम अकेला जाम लेना, मेरे को कह दे कि तू अकेला जाम ले, जाम लूंगा क्या मैं, नहीं ना, कहां से जाम दूंगा मेरे भाई, वहां पर तो मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। और जब बात आती है घूंघट आई हुई इंसानों को, कहो ना तुम चलो ना, है साफा ले लो मुंह के ऊपर, चलो तुम ऐसा, नहीं यार दुनिया पता नहीं कैसे है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हमारे भी आपने देखा होगा कि पूनम मैडम है, हमारे नहीं रखते वो, आप रात भी देख रहे थे, हमारे नॉर्मल घूमते हैं, तो हमारे ढाने में भी ऐसे, मतलब हमारे परिवार की एक बस्ती है, 30-40 घर है, उसके अंदर से अब तो बहुत माहौल बदल गया, मतलब 5 से 7 ऐसी औरतें जो अपने घूंघट नहीं रखती है। ठीक है, लेकिन 30 से 35 घरों में घूंघट रखे तो वो एक दूसरे की कटमी करते हैं, तो मुंह गाड़ के बड़े जेठ आ फलाणो आ दिखड़ो। अरे भैया जेठ आ रहा है, जेठ के कौन सा खा रहा है उसको, यार पता नहीं कौन सी सोच के, उसने जाना होगा तो जाएगी, फिर वो घूंघट रख के कौन सी रह जाएगी। ठीक है ना। प्रभा खेतान के अनुसार अगर बात की जाए तो नारीवाद न मार्क्सवाद है मेरे भाई, और ना ही पूंजीवाद है। ठीक है, स्त्री हर जगह है, हर जगह तुम कहीं देख लो स्त्री मिलेगी मिलेगी। अभी मतलब वो कौन की स्त्रियां ज्यादा होगी, मतलब हर काम में है मेरे भाई। ठीक है ना, हर वाद में है, फैलाव में है, मगर संस्कृति के विस्तृत फलक पर आज भी वह वस्तुकरण की इस पारंपरिक प्रक्रिया को पुरुष दृष्टि से नहीं बल्कि स्त्री दृष्टि से देखने और समझने की जरूरत है मेरे भाई। यहाँ पर कात्यायनी क्या कहती है, यानी कुछ एक परिभाषाएं पढ़ा रहा हूं मैं। स्त्री विमर्श अथवा स्त्रीवाद पुरुष और स्त्री के बीच नकारात्मक भेदभाव की जगह स्त्री के प्रति सकारात्मक पक्षपात की बात करता है। ये कहता है कि उसके नेगेटिव विचार है ना जो स्त्री के प्रति लोगों के अंदर, उनको खत्म करवाता है मेरे भाई। वस्तुतः इस रूप में देखा जाए तो स्त्री विमर्श अपने समय और समाज के जीवन की वास्तविकता तथा संभावनाओं को तलाश करने वाली दृष्टि है। प्रोग्रेस रस्तोगी के अनुसार क्या कहना चाहता है, देखिए, कहता है स्त्री विमर्श बहस का उतना विषय नहीं है जितना जागृति का है मेरे भाई। इसमें स्त्री अपने विकास के अवसरों की तलाश करते नजर आती है। क्या करती है, अपने आप को इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट करने के लिए जो तलाश करती है वो नजर आते है। स्त्री विमर्श का मूल उद्देश्य महान रचना करने या श्रेष्ठ स्त्री चरित्रों को गढ़ने की कसौटी पर नहीं। ऐसा नहीं कि वो खुद को प्रूव करना चाहती है मैं कितनी महान हूं, नहीं मेरे भाई। इसका मूल उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, कि स्त्री विमर्श के संदर्भ में अधिकाधिक अवसर तलाश करने की साहित्यिक प्रक्रिया से था। यह मुक्ति उसकी क्या है, व्यक्तिगत भी थी और सामाजिक, शारीरिक और यौनिक भी है। यानी वो अवसर तलाश करना चाहती है ना कि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कितनी महान हूं, मैं बच्चे को जन्म दे रही हूं तो मैं ही दे सकती हूँ, तुम कोई नहीं दे सकता। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लल्ला मेरे रुक जा, फोन मत कर। आगे चलो मेरे भाई, बहुत बेहतर टॉपिक चल रहा है, मूड नहीं है मेरा किसी से बात करने का भी। सुनो, अतः स्पष्ट है कि स्त्री विमर्श साहित्य में चलने वाला एक विमर्श है, परंतु इसके पीछे सदियों से जो पीड़ित स्त्रियों के शोषण हो रहा है, उत्पीड़न की
कहानी छिपी हुई है, उनके कई आंदोलनों का परिणाम है कि आज कुछ स्त्रियां प्रत्येक क्षेत्र में आगे आ रही है। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे हमारी रानी के अंदर, मेरे घर के उस बस्ती के अंदर, मेरी बात तो सुनो मेरे भाई, तो भैया 30 में से 7-8 तो है जो बिना घूंघट के रहना शुरू कर चुकी है। तो यही चीज कह रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कुछ आगे आई है, अपनी बात रखने में भी सक्षम हो रही है, परंतु अभी भी समाज में स्त्रियों के भीतर चेतना और जागृति की कमी देखी जा सकती है। ये वाला थोड़ा सा है कि कुछ कुछ अब भी बाकी है। अरे तुम चलो हम चले, मिलकर एक समाज बनाते हैं। अरे भैया तुम क्या कहना चाहो? अरे मैं कहूँ तुम चलो मैं चलूं, हम सब मिलकर एक अच्छा समाज बनाते हैं, और जो फैली है रूढ़िवादिता इस पूरे समाज से, उन रूढ़िवादिताओं से स्त्री को अब बाहर निकाल कर लाते हैं। चलो चले थे आगे चले मेरे भाई। कहते हैं स्त्री विमर्श के उद्देश्य क्या है मेरे भाई, पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या थे, ठीक है। अरे वैश्विक स्तर पर स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक सामाजिक परिवर्तन और आंदोलन हुए थे। उनकी दशा को सुधारने के लिए, उनके द्वारा उन पर जो रूढ़िवादिता अपनाई जा रही थी उससे बाहर निकालने के लिए मेरे भाई बहुत परिवर्तन आंदोलन किए गए। सामाजिक परिवर्तनों के लिए परिणाम स्वरूप स्त्रियों में जागृति आई मेरे भाई। सामाजिक जो भी समाज के अंदर जितने भी आंदोलन, कुछ कुछ परिवर्तन हुआ मेरे भाई, और वे शिक्षित हुई, और धीरे धीरे स्त्रियों में साहस भी आया। अरे निडरता भी आई कि मैं भी कर सकती हूँ, अरे उसने कर दिया मैं भी कर सकती हूँ, पूरा साहस हो गया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। अरे अब स्त्रियों घर से बाहर निकलकर पढ़ने लिखने, नौकरी, अन्य कार्य करने लगी, और अपने खिलाफ हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने में लगी। उन्होंने सीख ली कि परिणाम स्वरूप यही कि स्त्री विमर्श के रूप में आज वैश्विक स्तर पर, आज विश्व स्तर के ऊपर बात करूं तो साहित्यिक मंचों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा और समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से अधिक विकसित हुई है। आज इंटरनेट पर मेरे भाई इंस्टाग्राम खोलो तुम, लड़के कम मिलेंगे लड़कियां ज्यादा। मतलब ये खुली छूट मिली है। मैं ये नहीं कहता गलत कर रही है वो, ऐसे क्यों कर रही है, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं बता रहा हूं भी मिलेगा, आजकल मिल जाता, बहुत बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब आजकल बाहर निकल गई उस रूढ़िवादिता, वरना पहले तो हमारे वाले फोन को कोई टच ना कर पाए हैं, उनका खुद का होना। तो आजकल हमारे पास तो, मेरे घर में भी ले लो, मेरे पास तो बेचारा ये है फोन, में तुम्हें दिखा दूं कि जब से एक टच लेके आया तब से वही पड़ा है। मेरी सिस्टर ने अब तक 10 बदल दिए मेरे भाई, ठीक है ना। आईफोन और लेके घूम रही है, मेरे पास नहीं आईफोन तो है। तो ये जो चीजें है ना, ये बदलाव जो है वो बहुत जरूरी है मेरे भाई, और बहुत हुआ है, मतलब बदलाव हुआ भी है, ठीक है ना। अब आगे चलो, है आगे चलो। आज का दौर परिवर्तन का दौर है मेरे भाई, और परिवर्तन होना भी जरूरी है, समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। ये भी तुम जानते हो, बेहतर जानते हो कि भैया आज का दौर परिवर्तन का दौर है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति एवं प्रतिभा को पहचानने और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता भी है। तुम सोचो, एग्जाम्पल दो मेरे भाई, एक टाइम ऐसा था कि हर घर घर में नोकिया हुआ करता था, हर घर घर में, लेकिन उसने समय के साथ खुद को परिवर्तित नहीं किया, ठीक है ना। यानी उसने नोकिया कीपैड, यानी एक टाइम तक कीपैड में नोकिया का नाम सबसे ऊपर था, बड़ी ब्रांडेड कंपनी थी, लेकिन भैया उसने अपने आप को डेवलप नहीं किया। आप आज देखते हो कि नोकिया का टच फोन देखा कि कहीं पे है, टच फोन देखा कि एंड्रॉइड फोन देखा नोकिया कंपनी का, नहीं है ना। डेवलप नहीं किया, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को नहीं किया, खत्म हो गया। वो कहता है दौर समय के साथ परिवर्तन जरूरी है मेरे भाई, तो यहाँ पर होना जरूरी है। सभी स्त्रियों में यह चेतना लानी है, और लिंग भेद को जड़ से मिटाना होगा कि तू स्त्री है, तू ये नहीं करेगी, तू वो नहीं करेगी, फलाना दिखड़ा। अरे तू कोई स्त्री नहीं है, पहली बात सुन, तू भी एक जीव है एक तरीके का, समझ रही है ना। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान और उनका अलग अलग अस्तित्व है। अरे इंसान जहां स्त्री कर पाएगी वहां, भैया मैंने बताया ना, सबकी अलग अलग पहचान है। स्त्री अपनी जगह है और पुरुष अपनी जगह है। दम है तो पुरुष को कहो ना बच्चा जाम के दिखाए, है जाम के दिखाए, नहीं जाम सकता ना। और स्त्री को कहो ना भी तू बिना आदमी के तू बच्चा जाम के दिखाए। भैया दोनों की अपनी अपनी पहचान है, ऐसा नहीं कि स्त्री की कुछ नहीं है, ये पुरुष की भी कुछ नहीं है। कहीं स्त्रियां सोच ले हमारे पे तो स्त्री विमर्श का टॉपिक मैं ही सब कुछ, मेरे भाई तुम्हारी अपनी पहचान है, पुरुष की अपनी पहचान है, दोनों को एक साथ कंपेयर मत करो, दोनों अपने अपने लेवल पे है, ठीक है ना। योग्यता भी होती है, फिर भी स्त्रियों को कमजोर समझकर दबाया जाता है। और इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखकर चर्चा करने तो स्त्री विमर्श के निम्नलिखित उद्देश्य हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से आते हैं सुनिएगा, जरा सुनिएगा। स्त्री को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित करना, ठीक है ना। शोषण और उत्पीड़न के विरोध में उसको संघर्ष करना, स्त्री संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, स्त्री को अपने अस्तित्व और अस्मिता की पहचान करवाना, मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाना, मानसिक और शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाना, साहित्यिक मीडिया और सिनेमा में स्त्री संबंध मुद्दों को जागृति लाना। ये कुछ कुछ उद्देश्य अब भी बाकी है जो करने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है ना। आगे चलिएगा मेरे दोस्त, स्त्री विमर्श के ऊपर हम चर्चा करें तो कहता है हिंदी साहित्य, यानी इसके अंदर हिंदी साहित्य में कौन कौन से कवि हमारे सामने आए हैं, ये भी हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। कहता है स्त्री विमर्श उत्तर आधुनिक युग में एक सशक्त विमर्श के रूप में सामने
आया है, जिसने सदियों से शोषित हो रही स्त्री को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है, ठीक है ना। स्त्री विमर्श की गहराई से पड़ताल करें, अगर गहराई पूरा मुद्दे को अगर हम समझते हैं ना, तो भैया नारी मुक्ति के साथ साथ इसमें नारी की असमिता, उसकी चेतना, उसकी स्वाभिमान आदि भी क्या है शामिल दिखते हैं मेरे भाई। साहित्य में स्त्री विमर्श को लेकर उन्हें लेखक, लेखिकाओं और आलोचकों ने अलग अलग तरह से अपने विचारों को स्त्री विमर्श के रूप में अपनी अपनी पुस्तकों में अभिव्यक्त किया है। सबने उनके प्रति जागृति दिखाई है। मान लीजिए मैं एक लेखक हूं, मैं एक कवि हूं, मैं एक लेखिका हूं, तो मैंने अपने अपने विचार के, सबने अपने अपने विचार रखे मेरे भाई, ठीक है ना। साहित्य में स्त्री विमर्श को लेकर विवाद भी हो रहा है और इस संदर्भ में सभी विद्वानों और मेरे प्यारे साथी विचारकों का मत है एक समान नहीं है। सबके एक नहीं, कोई हाँ ठीक है भाई स्त्री ने, कोई कहेगा ना भी यह भी ना होनी चाहिए, वो भी है, तो मतलब वाद विवाद हो रहा है एक तरीके का, ठीक है ना। स्त्रीवाद चिंतन की दृष्टि से पितृसत्तात्मक व्यवस्था, लिंग भेद, स्त्री पुरुष के मध्य संरचनात्मक असमानता इसका मूल आधार है, ठीक है। साहित्य में स्त्री विमर्श का अर्थ मेरे प्यारे साथी सुनिएगा, मात्र स्त्री या पुरुष द्वारा स्त्री के ही विषय में, स्त्री विषयक मुद्दों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? स्त्री विमर्श का अर्थ मेरे भाई मात्र स्त्री और पुरुष द्वारा स्त्री के विषय में, स्त्री विषय मतलब मुद्दों पर लिखा गया साहित्य नहीं होगा, बल्कि स्त्री जीवन की सामाजिक पारिवारिक समस्याओं, विडंबनाओं को अभिव्यक्त करना और उस पर विचार स्त्री विमर्श होगा। यानी ऐसा नहीं कि स्त्री विमर्श पर ही लिखोगा यदि बात माने, नहीं, उसको समाज के साथ, उसको परिवार के साथ, उसको अलग अलग क्या है विडंबनाओं के साथ में जोड़कर उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा। साहित्य में स्त्री विमर्श को स्त्री विषयक आघात या स्त्री पुरुष टकराव या स्त्रीवाद तक सीमित करना गलत होगा। अगर तुम यहीं पर रखते हो, इसको पारिवारिक से नहीं जोड़ते हो, एक समाज से नहीं जोड़कर देखते हो, तो बहुत बड़ा गलत होगा, अन्याय होगा। कुछ आलोचक स्त्री लेखन को पुरुष लेखन के समानांतर चलने वाली धारा भी मानते हैं, ठीक है। अरे मनीषा कुलश्रेष्ठ, यहाँ पर मैं कुछ एक लेखक और लेखिकाओं के नाम भी लूंगा और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम भी लूंगा, ठीक है ना। देखिएगा जरा, मनीषा कुलश्रेष्ठ का मतलब है समकालीन कथा लेखिका के अनुसार स्त्री मुक्ति का सवाल स्त्रियों को अपने खुद के लिए निर्णय लेने से लेकर एक मनुष्य के रूप में आजादी से जुड़े प्रश्न है। स्त्री मुक्ति सड़े गले विरोधी पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी व सामंती मूल्यों के प्रति विद्रोह है। ये बात किसने कही थी? तो मनीषा कुलश्रेष्ठ ने, ठीक है। उसके बाद में आज दूसरा कवि था विजय बहादुर जी के अनुसार, मैं मानता हूं कि स्त्री विमर्श परिवार विरोधी विमर्श नहीं है, किसी परिवार के खिलाफ नहीं है, बल्कि परिवार में स्त्री को उसका नैतिक और सामाजिक हक दिलाने वाला वैचारिक संघर्ष है। यानी एक परिवार में उसका जो हक है वो दिलाना ही एक क्या है सामाजिक होगा। यानी स्त्रियां परिवार में रहकर प्रसन्नता अनुभव करती है तो उनका परिवार में रहना व समान हक पाना उचित जान पड़ता है। ये बात विजय बहादुर जी कहते हैं कि अगर वो परिवार में खुश है, अपने परिवार, अपने बच्चों में, अपने सास ससुर में, अपने माँ बाप में, तो भैया उसके लिए ये सब सही है, उसके फेवर का है। प्रो नामवर सिंह का क्या कहना है जरा सुनिए, कि कुछ लेखिकाएं और कवित्रियां स्त्री अधिकारों को लेकर बहुत उग्र दिखाई देती है, वो कहती बस होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, हमें नहीं पता है। तो उनकी उग्रता से प्रतीत होता है कि वे सभी पुरुषों के खिलाफ है। ये कहता, जो ये चाहती है ना कि ऐसा होना ही चाहिए, मतलब वो पुरुषों के खिलाफ है, ठीक है ना। इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं मानता हूं कि औरत ही पुरुष को मुक्त कर सकती है, आजाद कर सकती है, पर ऐसा वह उसमें भय पैदा कर कर नहीं कर सकती, उसमें डर। तुम सोचते हो कि औरत है आजाद कर सकती है, लेकिन तुम डरा के आजाद करवा दोगी, ऐसा कदाचित भी नहीं हो सकता। समझ लो मेरी बात को भी है। स्त्री आज आक्रामक मुद्रा में है, ये बात कहता है। फिर कहता है स्त्री विमर्श को एक चिंतन धारा के रूप में 20वीं शताब्दी में स्थान मिला और स्त्री विमर्श और स्त्रियों के विषय में सोचने वाले लेखकों में जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यूरोप में स्त्री मुक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए सिमोन दी बोवार सामने आई। उन्होंने अपनी पुस्तक द सेकंड सेक्स से पूरे विश्व में क्रांति ला दी थी। कौन आई थी मेरे भाई? एक बुक का नाम है द सेकंड सेक्स। इससे मेरे भाई विश्व में, पूरे संसार भर में क्रांति आ गई। और सिमोन दी बावर का यह विचार था कि पुरुष वर्चस्व के सामंती सोच के कारण ही धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियों ने स्त्री को समाज में दोयाम दर्जा दिया है। स्त्री को अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना, होगी। और सिमोन दी बावर की पुस्तक जो सेकंड सेक्स का हिंदी अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के
नाम से प्रभा खेतान ने सन 1999 में किया था मेरे भाई। इससे आगे चर्चा करेंगे। तो समकालीन हिंदी कथा, मैं ये नहीं कहता तुम इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना मेरे भाई, तुम्हारी इच्छा तुम जितना लिखना है, लेकिन एक सीक्वेंस में लिखना, अर्थ लिखना, परिभाषा लिखना, उसके बाद में हिंदी साहित्य से उसका क्या तात्पर्य है, सीधा मत जोड़ जोड़ के ठोक्या स्त्रियां ही है, फलाना गोबर चकर वो चकर फलाना, एक लैंग्वेज में लिखना चाहिए, कम पेज भरना, ठीक है ना। अब कहता है कि समकालीन हिंदी कथा साहित्य में लेखिकाओं ने अनुभवों और आसपास की परिस्थितियों को केंद्र में रखकर प्रत्येक वर्ग यानी निम्न मध्य उच्च वर्ग समुदाय, ब्राह्मण क्षत्रिय पूंजीपति वर्ग, अमीर गरीब, अरे गोरे काले रंग, ग्रामीण शहरी महानगरी, पाश्चात्य जीवन शैली, दलित आदिवासी अनपढ़ शिक्षित, अरे नौकर पेशी, गृहिणी, विवाह की समस्या, कुंवारी माँ की समस्या, विधवाओं की समस्या, अनमेल विवाह, तलाक विवाह, प्रेम विहोत्तर संबंध, परंपरा, आधुनिकता, दो पीढ़ियों का दबदबा आदि समस्याओं और विडंबनाओं को अपने अपने कथा साहित्य में डाला। और भी बहुत कितने लिख चुके, आदि लिख दिए, दो चार लिखे है, ठीक है, बहुत समस्याएं सबके ऊपर लिखी हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक महिला कथाकारों में मन्नू भंडारी, यानी यहाँ पर लेखिकाओं के नाम देखो कौन कौन सी है, तो मन्नू भंडारी, उषा प्रियवंदा, मृदला गर्ग, कृष्णा सोबती, नासिका शर्मा, अरे प्रभा खेतान, चित्रा मृदगल, मैत्रेयी, पुष्पा सूर्यवाला, गीतांजलि श्री, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अल्पना मिश्र, गीता श्री, वंदना राग आदि अनेक लेखिकाओं की रचनाओं में उनके जीवन अनुभवों से उभरे स्वर साहित्य में दिखाई देते हैं। आज स्त्री विमर्श साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है, यानी स्त्री विमर्श साहित्य जो हर एक क्षेत्र में मिलेगा, जिससे आत्मकथा, कहानी और कविता भी अछूती नहीं है। स्त्री विमर्श को मुख्य धारा के साहित्य से लेकर दलित स्त्री विमर्श, आदिवासी स्त्री विमर्श, मुस्लिम स्त्री विमर्श आदि के रूप में अनेक तरह से साहित्य पढ़ा और समझा जा सकता है। आज स्त्री विमर्श पहले की तरह नहीं रहा है भैया, तुम सोचते हो जो पहले था वो आज है, अरे 2019 था अब 2025 है मेरे भाई, समय भी बदला है तो ये भी तो बदला है ना, बल्कि आज यह भूमंडलीकरण और संसार क्रांति से उत्पन्न हुई नई नई समस्याओं को लेकर चलता रहा है। अरे स्त्रीवाद लेखन का अर्थ केवल स्त्री के संबंध में या स्त्री द्वारा लिखा गया लेखन तक ही सीमित नहीं है। मेरे को लगता है आजकल तो पुरुष विमर्श लिखना पड़ेगा मेरे भी, जिन हालातों में पुरुषों के साथ हो रहा है ना, मेरे को लगता है। मैंने कहा, मैं बताया तो किस्सा एक है कि एक लेडीज गई कि भैया मेरे को तो इससे तलाक लेना है। जज साहब ने पूछा क्यों तलाक लेना है, कहता रात भर ये जागरण में रहता है। वो हंसने लगा। जज कहता है मैंने कमबख्त शराब पीते, नशा करते, गलत चलते उन बंदों के तलाक देखे हैं, पहली बार देख रहा हूं जो ईश्वर का नाम लेने जाता है, भगवान का नाम लेने जाता है, उसके घरवाली भी उसको तलाक देने आई है। अरे भैया दुनिया में कहीं भी किसी को, तो मेरे को लगता है मैं जो लिखूंगा वो भैया पुरुष किसके ऊपर लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों, पुरुष विमर्श के ऊपर लिखूंगा कि विचारों के साथ में क्या रहक मिलना चाहिए उन्हें है। मैं लिखूंगा, सोचूंगा, समझूंगा, देखूंगा कैसे लिखूंगा, लेकिन तक ये सीमित नहीं है, बल्कि यह उन तमाम मुद्दों पर भी बहस करती है जिन पर स्त्री अपनी बातों को प्रकट करती है। स्त्री की भावना, इच्छा, आकांक्षा जो पुरुषों द्वारा दबाई जा रही है, उन स्थितियों के खिलाफ स्त्रियों द्वारा संघर्ष भी स्त्रीवाद लेखन के अंतर्गत आता है। समकालीन स्त्री विमर्श का मुद्दा केवल स्त्री जीवन और उस जीवन की समस्याएं हैं। स्त्री विमर्श का मूल उद्देश्य स्त्री की मुक्ति से है। अब मुक्ति मतलब यहाँ को नहीं मार दो खड़ा, ठीक है ना। स्त्री पुरुष से मुक्ति नहीं चाहती है। वो ये नहीं है कि मैं लड़कों से आजाद हो जाऊं, मैं आदमियों ब्याह ही ना कराऊं, मैं केवल आजाद, मुक्ति नहीं चाहती है। वह तो केवल उस व्याख्या और मानसिकता से मुक्ति चाहती है जो उसे प्रताड़ित करती है। वो ये नहीं है कि भैया, यानी विमर्श का मतलब वाद विवाद करे, अभी लड़कों से हमारे रहना नहीं है, हमें शादी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना फलाना, नहीं मेरे भाई, वो ये नहीं चाहती। वो उनके अंदर माइंड में जो विचार चल रहे हैं ना नारी के प्रति गलत, उनसे प्रताड़ित है ना, उनके विरुद्ध में है, न कि पुरुष के विरुद्ध में है। समझ रहे हो मेरी भावनाओं को, मेरी क्या, तुम इनकी भावनाओं को समझो। तो मेरे भाई आई होप ये क्लास जबरदस्त लगी होगी, मजा भी खूब आया होगा। दिल क्या है कि बार बार की सब्सक्राइब कर दूं, लेकिन जिन जिन ने नहीं किया तो भैया अब कर दो। कोई बात, सुबह का लोटा शाम को घर लौटाए तो उसे हम भूला भूला नहीं कहते हैं, सुबह को भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला भूला नहीं कहते। कोई दिक्कत नहीं, पहले नहीं किया अब कर दो बस, ठीक है। क्योंकि देखो अपने परिवार को बड़ा करना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे फोन ले नहीं सकता, मैं तुम्हारे फोन से सब्सक्राइब कर नहीं सकता। अरे मैं तो एक टीचर हूं, मैं तुम्हें कह सकता हूं कि मेरे भाई तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। अब तुमने देना है या नहीं देना वो तुम्हारी इच्छा, कर भला तो हो भला, ये ईश्वर की रीत है। वो कहता है ना दान देना धन घटे, कह गए दास कबीर। मेरे भाई अब तुम्हारी इच्छा। ओके मेरे भाई, और जो मेरे प्यारे साथी बेच लेना चाहते हैं वो अभी जाइएगा प्ले स्टोर पर, पावर ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जाइए, क्या लिखना है देखिए मेरे भाई, ये देखो
ये पावर ऑफ एजुकेशन डाउनलोड ऐप करो, लिखो पावर ऑफ एजुकेशन, ऐसा लोगो मिलेगा आपको। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो ये मेरा नंबर है 7206608286, मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो जो भी चाहे हो। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करूंगा पेपर में क्वेश्चन आएगा और तुम इसे फाड़ डालोगे। ठीक है, जय हिंद मेरे भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।